मामला बड़ा गंभीर है। लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, कभी कभार ज्यादा पैसा मांगते हैं, सेल्स नहीं होती। कम पैसा मांगते हैं, सेल्स हो जाती है पर प्रॉफिट नहीं होता। ज्यादा पैसा लिया, सेल्स नहीं हुई, कम पैसा लिया, प्रॉफिट नहीं हुआ। इसीलिए राइट प्राइसिंग, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ BadaBusiness.com। आपने ठीक समझा, कस्टमर से ज्यादा पैसा कैसे लिया जाए, जियो और एप्पल की स्ट्रैटेजी। आज आपको मैं टक 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 पॉइंटर्स में दूंगा, बहुत सारे पॉइंट। प्राइस जो है ना, वो पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है सेल्स का, आपका सेल्स का पहला इंप्रेशन। मैं 36 से ज्यादा क्विक पॉइंटर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को 3 बार देखना, एक बार में समझ में भी आसानी से नहीं आएगा। 100% content, 0% gas, everything about pricing, predatory pricing, opportunity pricing, premium pricing, value for money pricing, Chinese pricing, penetration pricing, barrier pricing, loss leading pricing, milking, skimming pricing, licensing pricing, consumable pricing, subscription, कितने तरह की प्राइसिंग होती है। 36 तरह की प्राइसिंग बताऊंगा, यूजेज बेस्ड प्राइसिंग, ट्रांजैक्शन फ्री प्राइसिंग, आरपू की प्राइसिंग और बड़े अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी जो सारे टॉप यूनिवर्सिटी सिखाती है, वो इस वीडियो में आपको फ्री में मिलेगा। फ्री की एमबीए यही मिलेगी आपको। एक बात समझ लीजिए कि कभी कभी कुछ चीजों की वैल्यू प्राइसिंग से बहुत ज्यादा होती है। और वैसा ही 1 मिनट की गुड न्यूज, हमारा IBC 4.0 का इंट्रोडक्टरी ऑफर, इसमें क्या हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट प्राइस कर दिया है। 10 लाख के कोर्सेज हम फ्री दे रहे थे, आज आखिरी दिन है। बस आज आखिरी दिन, शाम को 8 बजे सारे दफ्तर पूरे देश में, हमारे 125 ब्रांचेस सारे बंद हो जाएंगे। आज शाम को 8 बजे तक है, नंबर है, देख लेना, चेक कर लेना, किसी भी ऑफिस में चले जाना। इंट्रोडक्टरी ऑफर था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या मतलब हुआ जी, कल करना तो आज कर लो। अगर तुमने कभी भी सोचा था ना, कभी भी सोचा था पिछले सालों साल में, कभी भी सोचा था कि मैं कोर्स खरीदूंगा, मैं IBC बनूंगा, मैं ये कोर्स लूंगा, तो वो दिन आज आ गया है। अगर कभी भी सोचा था तो आज जरूर कर लेना फोन। बस इतना बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये आखिरी मौका, इसके बाद चला जाएगा। 10 लाख के कोर्सेज फ्री, ध्यान रखना, अपडेट नहीं एक्सटेंड होगी। पीछे हमारे पास हजारों कॉल फ्लो आ गया था, बहुत ज्यादा वेटिंग पे चल रहा था, इसीलिए कॉल फ्लो एक्सटेंड कर दिया। हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट प्राइस, नंबर सामने बता दिया आपको वीडियो के पहले ही। अब चलते हैं जरा तेजी के साथ में 36 से ज्यादा प्राइसिंग के मॉडल कैसे होते हैं बिजनेस के मामले में। यही है चैनल, ठीक जगह पहुंच गए। Pricing strategy, your goal shouldn't be to just pay your bills, but to be paid what you're worth. कितना आपको मिलना चाहिए समझना जरूरी है। Always ask for budget before giving a price. सामने वाले का बजट समझो आप। हमेशा वी की लैंग्वेज में बात करो। ट्राई करो बंडल्ड प्राइस ले सके। अपने आप को सेल्समैन नहीं, कंसल्टेंट बोलो। कंसल्टेंट की इज्जत बहुत होती है। डोंट लोअर द रेट फॉर द होप ऑफ फ्यूचर वर्क, कि भाई आगे बिजनेस देंगे, आगे बिजनेस देंगे, कम कर दो। दैट्स नॉट द राइट वे। अगर फ्री काम करना भी पड़े तो अच्छा टेस्टिमोनियल मिले तो ही करें, नहीं तो अवॉइड करें। एक्सक्लूड रिवीजन फ्रॉम योर स्कोप। कई बार कस्टमर कहते हैं यार ये अच्छा नहीं लगा, चेंज करो चेंज करो चेंज करो। रिवीजन के लिए अलग स्कोप रखिए। 5 से 10% हर 6 महीने में पैसा बढ़ाइए। जरूरत पड़े लर्न टू से नो। लिसन मोर देन यू टॉक। बोलने से ज्यादा सुनिए, समझिए। सेल्समैन वही होता है बढ़िया जो 80% सुनेगा, 20% बोलेगा। डिसाइड शॉर्टर डेज एट हायर रेट, अगर पॉसिबल हो सके तो। कम दिन में ज्यादा वैल्यू अगर आपको मिल जाए, दैट्स फैंटास्टिक। शेड्यूल वर्क विद माइलस्टोन। इतने माइलस्टोन पे इतना पैसा लूंगा, इतने माइलस्टोन में इतना पैसा लूंगा। देन ट्रैक योर टाइम। यूज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। उनको वैल्यू क्रिएट करके दिखाओ तो बात बनेगी। नो हाउ मच यू विल चार्ज, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्या सही है। प्लान योर फी स्ट्रक्चर। पर आवर करोगे, पर डे करोगे, पर यूनिट करोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीशन फी लोगे, मिनिमम अमाउंट लोगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लोगे, बहुत तरीके हैं। फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। इसमें आपका बिलेबल टाइम कितना लगा, अपने टाइम की एक कॉस्ट निर्धारित कर लो। भाई मैं इतना रुपया पर घंटा या इतना रुपया पर डे में चार्ज करना चाहिए मुझको। आप परचेज आपने कोई किया प्रोजेक्ट में तो उसकी कॉस्ट ऐड कर लो। ओवरहेड एक्सपेंसेस की हैं उसकी कॉस्ट ऐड कर लो। प्रॉफिट मार्जिन समझ लो उसकी ऐड कर लो। मार्केट की कंसीडरेशन है कोई तो उसको ऐड कर लो। अब प्रोडक्ट बनाने की क्या कॉस्ट है उसको ऐड कर लो। तो उसके बाद फिर अपना फी स्ट्रक्चर बताओ उनको। अपना लोवेस्ट प्राइस भी डिसाइड कर लो। डोंट गो बिलो दैट। नो द बेंचमार्क फॉर रेट्स इन इंडस्ट्री। दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, कैलकुलेट एंड कम्युनिकेट द वर्थ टू द क्लाइंट। भाई मेरा वर्थ ये है, वो भी समझाओ उनको। घबराओ मत अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं। एक स्पेशल बजट भी अपना रखो फॉर चेंज ऑफ स्कोप इन वर्क, जो मैंने आपको बताया था। कॉग्स को पहचानो, आपकी कॉस्टिंग क्या है। ब्रेक डाउन करो डिसीजन मेकिंग यूनिट को, कौन खरीद रहा है, डिसाइडर कौन है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर के लिए मार्केट में, वो किसके पास जा सकता है, उसको भी पहचान के रखना जरूरी है। आपके लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। अगर प्रोडक्ट एकदम नया नया है मार्केट में, ज्यादा चार्ज कर लो। अगर प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका है तो ड्रॉप कर दो। उसको बोलते हैं ड्रॉप द प्राइस एट लेटर स्टेज, यानी कि आगे चल करके प्राइस को कम भी कर सकते हैं। एक प्रेडेटरी प्राइसिंग भी एक तरीका है। ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप कॉस्ट से भी कम चार्ज करना शुरू कर देते हो। आप अंडर कटिंग करते हो, जिससे आप कॉम्पिटिटर को उखाड़ करके एक अनफेयर मार्केट एडवांटेज लेके आते हो। थोड़ा कभी कभी मुश्किल भी होता है सस्ते में माल बेचना।
Seller set a price so low that other suppliers cannot compete. जैसे बाकी सबको आप खत्म कर देते हो. फिर कंज्यूमर प्रोफाइल के हिसाब से भी प्राइसिंग कर सकते हो कि आप अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो लो क्वालिटी हाई प्राइस पर दे सकते हो. आप प्रीमियम मार्केट में जा रहे हो तो बहुत हाई क्वालिटी बहुत हाई प्राइस पर दे सकते हो. जैसे आपका लुई विटॉन, गुची, मर्सिडीज, BMW, वर्साचे. अगर आप हाई क्वालिटी लो प्राइस पे दे रहे हो तो रिलैक्सो, मारुति सुजुकी, या फिर चाइनीज मार्केट. लो क्वालिटी लो प्राइस दोनों ही बहुत हल्का है. ऐसे ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक मिल्किंग स्किमिंग भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से निकाल लो. ये तब होता है जब कॉम्पिटिटर्स नहीं हो. कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो तो ये करना मुश्किल है. लेकिन एक होता है बैरियर प्राइसिंग. ऐसा बैरियर क्रिएट कर दो कि प्राइस को कम कर करके कि दूसरे एंट्रेंट इसमें घुस ही ना पाए, आपके कॉम्पिटिटर बर्बाद हो जाए. फिर एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसेस. ये ब्रेक इवन पे आप कर देते हो ताकि आप एग्रेसिव मार्केट करके कस्टमर को ले आओ और उसके रिपीट यूजेज से बाद में कमाओ. फिर एक होता है लॉस लीडिंग. आप अपनी कॉस्ट से भी कम कर दो, जैसे जियो ने किया. जैसे कॉम्पिटिटर खत्म हो गए, पहले 13 टेलीकॉम प्लेयर थे, अब 3 ही रह गए, एयरटेल, वोडाफोन और जियो. उसने लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी पे इतना प्राइस कम कर दिया कि सब के सब लोग जियो पे स्विच कर गए. बहुत बड़ी भारी मात्रा में लोग जियो पे स्विच कर गए. द मोमेंट यू मेक अ मिस्टेक इन प्राइसिंग यू आर ईटिंग योर प्रॉफिट. आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा. प्राइसिंग मॉडल में फ्रीमियम और प्रीमियम भी एक मॉडल है. एक और मॉडल बताता हूं आपको, वन टाइम अपफ्रंट चार्ज प्लस मेंटेनेंस. एक बार आपने अपफ्रंट चार्ज ले लिया कोई सेटअप करने के लिए, फिर मेंटेनेंस थोड़ा लेते रहेंगे. एक होता है कॉस्ट प्लस मॉडल कि जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर थोड़ी कमीशन ले लेंगे. मैंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनवाई कॉस्ट प्लस मॉडल पे. उसमें हमने क्या किया, जितने रुपए का सामान आया, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, लोहा, लकड़ी, फर्नीचर, एसी, जो भी कुछ आया उस बिल्डिंग में, उसके ऊपर उसने 10% अपना रख लिया. भाई ये सामान आप डायरेक्ट इस वेंडर से ले लो, मैं पूरी बिल्डिंग बना के दूंगा, मैं 10% पे काम करूंगा. आवरली रेट भी एक तरीका है कि आप कंसल्टेंट और सोलोप्रेन्योर इस पे काम करते हैं, मैं घंटे का चार्ज करूंगा. सब्सक्रिप्शन भी एक तरीका है. जोहो और नेटफ्लिक्स वगैरह सब सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं. लाइसेंसिंग है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग पे चार्ज करते हैं. कंज्यूमेबल है, एक आइटम बेचा उसके बाद जो कंज्यूमेबल यूज करेगा उस पर चलेगा. जैसे प्रिंटर आपने बेचा तो इंक कंज्यूमेबल हो गया, रेजर आपने बेचा तो बाद में ब्लेड कंज्यूमेबल हो गया, आपने डीवीडी प्लेयर बेचा तो बाद में सीडीज कंज्यूमेबल हो गया. ऐसे ही अपसेल भी एक तरीका है. हाई मार्जिन प्रोडक्ट में आप जैसे नेट डेटा के अंदर होता है इंटरनेट में, एयरटेल का आप 499 का पैकेज यूज कर रहे हो, वो 699 आपको बेचेंगे. एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी है, जैसे मीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, उस पर एडवर्टाइजमेंट जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है, उसके बाद बहुत ट्रैफिक है तो आपसे बाद में ऐड का पैसा ले लेता है. ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस भी एक तरीका है. ट्रांजैक्शन फी भी है. ई कॉमर्स पे जाओ तो वो ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर लेगा सेलर से. शादी.com ई कॉमर्स. यूजेज बेस्ड भी एक तरीका है. सर्वर को जितना यूज किया, AWS क्लाउड जितना यूज किया, केवल उतना ही चार्ज करना, यूज नहीं किया तो चार्ज नहीं करना है. आरपू एक तरीका है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. मंथली चार्ज करते रहो. टेलीकॉम प्लान्स भी ऐसे होते हैं. फ्रेंचाइजी मॉडल, मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, बड़ा बिजनेस भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता है. हमारे फ्रेंचाइजीज और IBCs हमारे प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं मार्केट में. दे मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. आपको अपना मॉडल डिसाइड करना है. अगर हो सके तो फ्लेक्सिबिलिटी भी दीजिए अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में, क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग पैसा पे करते हैं, उसको समझना पड़ेगा. मोबाइल फोन शुरू में महंगा बिकता है, बाद में सस्ता बिकता है. रियल एस्टेट शुरू में सस्ता बिकता है, बाद में महंगा बिकता है. मोबाइल फोन जब एप्पल का कोई नया आएगा तो शुरू में 1 लाख का होगा, बाद में 80,000 का, 70,000 का हो जाएगा. रियल एस्टेट आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जा रहे हो, शुरू में सस्ता मिल जाएगा, जब रेडी टू मूव इन है, बहुत कस्टमर आके रहने लगते हैं तो बाद में थोड़ा महंगा हो जाता है. देखो एक बात समझ लो, अगर ओवर प्राइस कर दोगे तो सेल कम हो जाएगी, अंडर प्राइस कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. राइट प्राइस करना है. फिर से सुन लो, ज्यादा चार्ज करोगे तो सेल्स कम हो जाएगी, लोग दूसरों से खरीद लेंगे. बहुत कम चार्ज करोगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा. आपने प्राइसिंग भी कर लिया, लेकिन नेगोशिएशन कैसे करें? फ्रीलांस डजंट मीन वर्क फॉर फ्री. फ्रीलांस डजंट मीन वर्क फॉर फ्री. चार्ज तो आपको करना चाहिए, नेगोशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी. इफ यू गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री. डोंट गो ब्लाइंड. जब आप नेगोशिएट करते हैं, सामने वाले के बारे में जानकारी लेके जाओ, उसके फाइनेंशियल पढ़ो, उसके प्रेस रिव्यूज पढ़ो, उसके कंप्लेंट्स पढ़ो, उसकी वेबसाइट, उसका ब्लॉग, उसका सोशल मीडिया, ताकि आप उसकी जानकारी लोगे, ब्लाइंड नहीं जाओगे, नेगोशिएट अच्छा कर पाओगे. नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट नेवर फियर टू नेगोशिएट. बहुत अच्छी बात है. डर के मारे नेगोशिएट मत करो, पर नेगोशिएट करने से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है. दूसरा है आइडेंटिफाई और मस्ट हैव. किसी भी नेगोशिएशन के दौरान ये मैं लूंगा ही लूंगा, इसके बिना मैं नहीं चलूंगा. आपके डील ब्रेकर, डील मेकर आपको पता होना चाहिए नेगोशिएशन में, इसके नीचे नहीं जाऊंगा. यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट. तीसरा है थिंक ट्वाइस बिफोर लोअरिंग योर प्राइस. बार बार बहुत ज्यादा पैसा कम करना भी ठीक नहीं है. ज्यादा फ्लेक्सिबल हो प्राइस को लेकर के तो फिर
कस्टमर को लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है बिल्कुल। पहले 100 रुपये मांग रहा है, 20 रुपये में दे रहा है, यार ये तो कोई झूठ बोल रहा है, नौटंकी कर रहा है। और अगर आपका बार बार आपकी वर्थ अलग अलग है, अलग अलग प्राइस है और बात फैल जाएगी बाजार में, तो बाजार भी आपसे माल लेना बंद कर देगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइलेंस इज अ पावरफुल टूल। चौथा पॉइंट, व्हेन इन डाउट स्टे साइलेंट, इट इज बेटर देन ओवर कमिटिंग। बाद में जाकर के कमिट करना कि मैं कितना चार्ज करूंगा। बी कूल अबाउट टॉकिंग मनी, डोंट वरी अबाउट आस्किंग फॉर मनी। बहुत भाई लोग बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा तुम इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, सब कुछ फ्री क्यों नहीं कर देते? बहुत कुछ तो मैं फ्री दे ही रहा हूं। मेरे 98% कंटेंट कंज्यूमर आकर के फ्री में सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। 1-2% से मैं इसलिए चार्ज करता हूं ताकि बाकी 98% की सेवा भी तो करते रहूं। अगर मैं अपने घर को जला के दूसरे को सर्दी में सेक देना कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, इसलिए मैं भी चार्ज करता हूं। पर चार्ज इसीलिए करता हूं ताकि सस्टेनेबल रहे और ये पूरा का पूरा कंटेंट देते रहने का साइकिल चलता रहे। जिसको फ्री में कंज्यूम करना है वो YouTube सब्सक्राइब करे, जीवन भर कंज्यूम करे। डू यू हैव अ प्रोजेक्ट बजट? सामने वाले से पूछ लो आपके पास क्या रेंज है आपके माइंड में। उससे एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द रेंज दैट यू हैव इन योर माइंड? व्हाट डिड यू पे लास्ट टाइम? आपने क्या पे किया था? व्हाट इज योर फी? अगर कस्टमर आपसे पूछता है व्हाट इज योर फी, तो आप उसको बोलो, एकदम बात को चेंज कर दो। उसको बोलो पहले टास्क और वैल्यू डिसाइड करेंगे कि आपको काम क्या करना है, क्या कराना चाहते हैं, फिर आपको फीस बताऊंगा, देन वी कैन टॉक अबाउट द कॉस्ट। आप उसको सिंगल प्राइस देने की जगह रेंज ऑफ प्राइस भी दे दो, ताकि उसको ये भी बता दो मेरे पास 20 रुपए का माल भी है और 200 रुपए का माल भी है और बीच में भी कई तरह के माल हैं। तो वो कस्टमर आपके साथ रुका रहेगा, उसको समझ आ जाएगा भाई इसके पास काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, मैं अपने बजट की उठा लूंगा। अगर उनको कॉस्ट का कोई क्लू नहीं है तो भी फायदा रहता है अगर आप बड़ी रेंज उनको बता दो। You can sometimes modify your services and charge less later on. और डिटेल जरूर पूछ लो। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू कॉस्ट आउट अ प्रोजेक्ट एक्यूरेटली विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। कस्टमर को बोलो भाई इन्फॉर्मेशन दोगे तभी बता पाऊंगा कि कितना चार्ज करूंगा, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करो तब आप राइट प्राइस दे सकते हो उसको। कोशिश करो फ्री पे कभी काम ना करें। आप थोड़ा बहुत प्राइस लो कर लो, लेकिन अगर आप फ्री में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्या करें, उनको बोले कि मैं छोटा सैंपल फ्री दे सकता हूं आपको, थोड़ा सैंपल फ्री दे दो। और अगर बड़ा सैंपल चाहिए तो उसके लिए थोड़ा चार्ज भी कर लो, लेकिन पूरी तरह सारा काम फ्री में मत करो। बी सिलेक्टिव एंड ट्रस्ट योर गट। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप अगर कस्टमर बहुत ज्यादा सर्विस मांग रहा है, बहुत कम पैसा दे रहा है, सिलेक्टिव हो जाओ। हर एक के साथ काम नहीं करना है। अपना मार डिसाइड कर लो, मार MAR, इसको बोलते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट। इससे कम पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। अपना हाई प्राइस कोट करो, बाद में लोग थोड़ा बहुत करना पड़े चल जाएगा। म्यूचुअली अग्रीएबल आउटकम बना लो। सी ही हु लर्न्स टू डिसअग्री विदाउट बीइंग डिसअग्रीएबल हैज डिस्कवर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल सीक्रेट ऑफ नेगोशिएशन। अच्छा, 11वां पॉइंट है एक्सपेक्टिंग वे मोर देन दे आर पेइंग फॉर। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो भी दिक्कत है। आपको अ गुड रेपुटेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। कोशिश आखिरी दम तक करते रहनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब हैं। स्पीड थी प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, इसलिए मैंने बोला था आपको कि 100% कंटेंट 0% गैस कम से कम 3 बार देखना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू एंड क्रिएटिंग वैल्यू इज अवर रियल बिजनेस एंड दैट इज बड़ा बिजनेस। अब आपको बता देते हैं, ये जो हमने आपको बताया ना इंट्रोडक्टरी ऑफर, बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, करवाएंगे भी, इसको बोलते हैं हम लोग सारथी, इसको बोलते हैं पर्सनल बिजनेस कोच। बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, करवाएंगे भी। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था आपको एक बहुत बढ़िया कहानी बताऊंगा। कहानी है जायसवाल जी की गोरखपुर से। और ये गोरखपुर 17 साल का लड़का, इसके पास सॉफ्ट स्किल की कमी थी, कोई सफलता नहीं मिल रही थी, ये बात ही नहीं कर पाता था कि कस्टमर को हैंडल ही नहीं करना आता था, इसके कोई कन्वर्जन नहीं हो रहे थे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था, उसका बिल्कुल सेल्फ एस्टीम गिर गया था, हमेशा ही गर्दन झुकी रहती थी। IBC जो उसका, इस IBC के लिए जो हमारा पर्सनल बिजनेस कोच था और जो पर्सनल लर्निंग कोच था, लर्निंग सारथी, उसने इसको सॉफ्ट स्किल सिखाई, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कॉर्पोरेट एटिकेट, सेल्फ अवेयरनेस, कस्टमर सर्विस, ईमेल एटिकेट, टेलीफोन एटिकेट, डाइनिंग एटिकेट, ड्रेसिंग एटिकेट, सारे सॉफ्ट स्किल सिखाए। और सारथी को सिखा के उसका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि उसमें ताकत आ गई और वही ताकत उसको आगे लेकर के गई और आज वो अच्छा रेवेन्यू कर रहा है, अच्छा बिजनेस तो कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है। फिर बता रहा हूं, कभी भी जिंदगी में सोचा था कि डॉक्टर बिंद्रा का या बड़ा बिजनेस का कोई कोर्स लूंगा। देश के हमारे 125 ऑफिस है, कहीं भी चले जाओ, जिस शहर में रहते हो लगभग हर शहर में हमारा ऑफिस है, 125 शहरों में है। या तो ऑफिस चले जाओ या बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर दो, जो आसान है तुरंत कर लो। आज आखिरी दिन है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इससे आपको प्राइसिंग का संपूर्ण ज्ञान मिला होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अगले वीडियो के नीचे फरमाइश करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।